हुई है। अनूपगढ़ में 450 लोगों का धर्म परिवर्तन, 17 सालों से चल रहा था खेल, खुलासा हुआ तो पुलिस के उड़े होश। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक बड़ा धर्मांतरण कांड सामने आया है, जहां एक युवक की शिकायत के बाद पता चला कि लगभग 450 हिंदुओं को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। पुलिस ने एक पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह धर्मांतरण सुनियोजित तरीके से लालच और दबाव देकर किया गया था। जोधपुर में खत्म होगा जाम, यमुना एक्सप्रेसवे जैसा बनेगा रिंग रोड, इन इलाकों में महंगी होगी जमीन, किसान होंगे मालामाल। राजस्थान के जोधपुर में 300 फीट चौड़ी आउटर रिंग रोड बनाई जाएगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA मास्टर डेवलपमेंट 2031 के तहत यमुना एक्सप्रेसवे में के तर्ज पर शहर के लिए 300 फीट चौड़ी आउटर रिंग रोड बनाने की तैयारी है। इस आउटर रिंग रोड का निर्माण जोधपुर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए साथ साथ रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल इलाकों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। ममता के विरोध के बीच बंगाल में SIR की तैयारी, आज से चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के SIR की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया का विरोध करती हुई आई है। आयोग अधिकारियों को ट्रेनिंग देने जा रहा है ताकि BLO वोटर लिस्ट को सटीक ढंग से अपडेट कर सके। 2002 की मतदाता सूची का उपयोग क्रॉस चेकिंग के लिए किया जाएगा। एक हफ्ते तक दिल्ली में बारिश की टेंशन नहीं, यूपी से बिहार तक बरसेंगे बादल, उत्तराखंड में येलो अलर्ट। जाने 10 राज्यों का हाल। मानसून इस महीने भी देश भर से विदा नहीं लेने वाला है। मौसम विभाग की ओर से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से वापसी कर सकता है। आज भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में बरसात का अलर्ट जारी किया है। हालांकि देश की राजधानी में दिल्ली में पिछले 10 दिनों से बादल नहीं बरसे हैं। रांची में गजब हाल, सड़क पर बने गड्ढे में समा गई आधी स्कॉर्पियो, बारिश के बाद भरा पानी। झारखंड की राजधानी रांची में बीते 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी रांची की कई प्रमुख सड़कें, निचले इलाके और मोहल्लों पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सड़कें तालाब बन गई है, जहां की गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। वाराणसी कचहरी में पीटे दरोगा, वकीलों ने दौड़ा कर मारा, हालत नाजुक। वाराणसी कचहरी में मंगलवार को बड़ा बवाल हो गया। बड़ा गांव थाने के दरोगा मिथिलेश कुमार को दर्जनों की संख्या में वकीलों ने दौड़ा कर मारा। दरोगा मिथिलेश कुमार थाने के एक सिपाही के साथ किसी मामले में कचहरी आए हुए थे। दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही वकीलों ने उनको देखा तो उनकी तरफ दौड़ पड़े और बेरहमी से मारने पीटने लगे। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या मामले में बड़ा एक्शन, पूरी जंगल दूषण चौकी सस्पेंड, SSP ने की कार्रवाई। गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा की गई नीट छात्र की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जंगल दूषण चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं और गोरखपुर के SSP राजकरण नैयर ने यह कार्रवाई मंगलवार रात की। जंगल दूषण चौकी पर चौकी इंचार्ज के 4 सिपाही तैनात थे। वहीं गोरखपुर पहुंचे ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ S ने पशु तस्करों की तलाश में STF को लगाया है। यूपी में सजेगी अन्नपूर्णा रसोई, 17 शहरों में हर दिन 1000 लोगों का भरेगी पेट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू करने का फैसला किया। सरकार की इस योजना के तहत नगर विकास विभाग राज्य के 17 प्रमुख शहरों में इस सुविधा की शुरुआत करेगा। अन्नपूर्णा रसोई के तहत शहरी गरीबों को मात्र 22 रुपये 50 पैसे में भरपेट सस्ता और पौष्टिक खाना दिया जाएगा। शहर में रहने वाले प्रवासी गरीबों का आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। पूर्व मंत्री आजम खान को मिली बड़ी राहत, अब अभिनेत्री जयप्रदा मामले पर टिकी निगाहें। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मुरादाबाद की MP MLA विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2008 में थाना छछलेट क्षेत्र में जाम लगाने से संबंधित दर्ज मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया है। यह मुकदमा दरअसल 2020 में पंजीकृत हुआ था। लंबे समय से इस मामले की सुनवाई चल रही थी और मंगलवार को कोर्ट ने इसका फैसला सुनाते हुए आजम खान को क्लीन चिट दे दी।
बिहार चुनाव में 30% टिकट काटेगी बीजेपी, कारण तलाशने में जुटी पार्टी। अमित शाह कल करेंगे राज्य का दौरा। बीजेपी इस बार फिर अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया बेहद सतर्कता से करने जा रही है। बीजेपी की कार्यशैली और उसके तौर तरीके के अनुसार हर सीट से करीब 4 से 5 संभावित नाम मंगाए जा रहे हैं। राज्य की चुनाव समिति चर्चा कर अंतिम रूप देते हुए इसमें से 2 से 3 नामों का विकल्प केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच